दोस्तों, इन दिनों देश में महिला एसडीएम ज्योति मौर्य चर्चा में हैं। लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ जानना भी चाह रहे हैं। लोग इस मसले में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। तो हम ज्योति मौर्य जैसी दो और कहानियां आपको लाए हैं। एक बैंक पीओ, महिला बैंक पीओ की कहानी और एक महिला सब इंस्पेक्टर की कहानी आपके साथ लाए हैं। इन दोनों महिलाओं पर आरोप ये है कि इनके पति ने इनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और इन्होंने अपने पति को लात मारकर आगे बढ़ गई जब इन्हें पद मिल गया। ज्योति की कहानी आप लोगों को पता ही है। इनके पति का कहना है कि ज्योति शादी से पहले कुछ नहीं करती थी। शादी 2010 में हुई थी। ज्योति आगे पढ़ना चाहती थी, तो दोनों ने यह तय किया कि ज्योति को आगे पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। भले इनकम बहुत कम थी, लेकिन इन्हें अच्छे कोचिंग में एडमिशन कराया गया। बड़ी मेहनत से ज्योति ने पढ़ाई की, सफल हुई। यूपीएससी में महिला में तीसरी और पूरा देखा जाए तो 13वीं रैंक पर ये सफल हुई। सफल होने पर इन्होंने पति और ससुर को श्रेय दिया। इनका यह कहना था कि सफलता में पति और ससुर का बड़ा हाथ है। लेकिन आज ज्योति अपने पति से अलग होना चाहती हैं। ज्योति का यह कहना है कि दरअसल शादी ही झूठ बोलकर की गई है। शादी के वक्त ये बताया गया है कि आलोक यानी कि ज्योति के पति पंचायत विभाग में अधिकारी हैं और इनके बड़े भाई के बारे में भी झूठ बताया गया है। कार्ड जो वायरल हो रहा है ना ज्योति के शादी का, उसमें भी आलोक के सामने यही लिखा है, पंचायत विभाग अधिकारी। ज्योति का यह कहना है कि शादी के बाद आलोक और उनके परिवार वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, यानी कि दहेज उत्पीड़न का मामला बता रही हैं ज्योति। अब आलोक का यह कहना है कि जब उन्होंने ज्योति के दूसरे संबंध के बारे में पकड़ लिया, तब वो आलोक की कमियां बता रही हैं। आलोक का यहां तक ये कहना है कि ज्योति उनकी जान की दुश्मन बन गई हैं और उन्हें जान से मार देना चाहती हैं। अब ये कहानी आप सभी को पता है, लेकिन जब से ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तमाम पति लोग अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर पत्नी अधिकारी बन गई तो वो पक्का मुझे छोड़कर चली जाएंगी और अपने पद का इस्तेमाल कर हो सकता है कि मुझे मरवा भी दे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब पत्नी ज्यादा कमाने लगती हैं तो पति की इज्जत विज्जत नहीं करती। कुछ का ये भी कहना है कि औरतें अपने हैसियत से कम के साथ पति के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, यानी कि सोशल स्टेटस की बात है। अगर महिला हाई लेवल पर है तो वो छोटे लेवल वाले पति के साथ रहना पसंद नहीं करती। ये सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा जा रहा है कि देखो भैया, बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बहू कतई ना पढ़ाओ। महिलाएं जब ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, ज्योति जैसी ऐसी कई घटनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनके पति उनको बड़ी मेहनत, शिद्दत, लगन के साथ पढ़ा रहे हैं। पत्नियां पढ़ भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन नौकरी मिलते ही अपने पति को लात मारकर आगे निकल जा रही हैं। पति को छोड़कर पत्नियां आगे बढ़ जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्नियां आजकल पति का फुल यूज कर रही हैं, इस्तेमाल करो और छोड़ दो, इस तरीके की पॉलिसी पत्नियां अपना रही हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रही। एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी एक और कहानी आपको बताने लाई हूं। एक ब्राह्मण पति जो लोगों के घर में कथा वाचन करके कुछ चंद पैसा कमाते थे, उसी पैसे से अपनी पत्नी की पढ़ाई कराई उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक अच्छे कोचिंग में एडमिशन कराया। पत्नी ने भी मेहनत की, उनको एक सरकारी नौकरी मिल भी गई। पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के पद पर वो आ गई। अब जब उन्हें पद मिल गया तो वो अपनी पति को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। जिला सेवा विधिक प्राधिकरण में आए एक केस के अनुसार बैरसिया निवासी पंडित पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर सब इंस्पेक्टर बनाते हैं, उनको पद दिलाते हैं और पत्नी पति की हैसियत देखने लगती है। इंदौर में सब इंस्पेक्टर पद पर अभी वो मौजूद हैं। पत्नी पति से तलाक चाहती हैं। काउंसिल ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनका ये कहना है कि पति की हैसियत नहीं है कि मैं उसके साथ रह सकूं। पति ने यह बताया कि शादी के समय वो कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद 3-4 साल तक उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और पैरों पर खड़ा कराया। अब बाद में पत्नी उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं क्योंकि वो अफसर बन गई हैं। पति ये कह रहे हैं कि पंडिताई करके भोपाल में उनको कोचिंग में एडमिशन कराया था। कितना भी मेहनत किया, लेकिन पत्नी को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी। कोचिंग के दौरान उनको जितना भी खर्च लगा वो मैंने दिया। अब वो अफसर बन गई हैं तो मेरी हैसियत देख रही हैं, अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे ही एक और कहानी है। रोजगार पत्नी का ये कहना था कि पति उनको ताना मारते थे, उनको ये कहते थे कि तुम्हारी कोई नौकरी कभी नहीं लग पाएगी। अब वो बैंक पीओ बन गई हैं, बैंक पीओ बन गई हैं और अब उनका ये कहना है कि बार बार इनका ताना सुनकर मैं उब गई थी।
मेरी शादी को 7 साल हो गए और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन इन्होंने मुझे ताना नहीं मारा। मेरा 5 साल का बेटा भी है, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, पति से तलाक चाहती हूँ। काउंसिल ने दोनों को बैठा कर समझाया, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। महिला बैंक पीयू के पति का भी यही कहना है कि हम दोनों ने बहुत मेहनत की, मैंने अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आज जब वो पद पर आ गई हैं तो मुझे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। आजकल ऐसे ऊंचे पद पर जो पत्नियां पहुंच रही हैं वो अपने पति से तलाक चाहती हैं। ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अफसर पत्नियां अपने से खुद से छोटे रैंक के पति के साथ रहना नहीं चाहती। ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं और काउंसलिंग कर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश हो रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये समझ आ रहा है लोगों को कि नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक परिवार में अनबन तो होती रहती है। शादी एक बहुत बड़ा और नाजुक रिश्ता भी होता है। ऐसे में कहते हैं कि शादी तमाम खट्टे मीठे तीखे नाजुक अनुभवों से बना एक ऐसा बंधन होता है जिसमें 7 जन्मों का पक्का गारंटी होती है कि हम 7 जन्मों तक बन जाते हैं। ऐसे में लड़ाई होना बहुत छोटी बात है, लेकिन जब लड़ाई कोर्ट थाने तक पहुंच जाए और डिवोर्स जैसी बात होने लगे तो चिंता की बात है। ज्योति की कहानी के बाद तमाम पुरुषों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया। उनका ये कहना है कि पत्नियों को अगर नौकरी लग जाएगी तो वो हमें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी। तो उन भाई लोगों से कहना है कि भाई, एक हाथ की सभी उंगलियां तो बराबर नहीं हैं, कुछ उंगलियां बड़ी हैं, कुछ उंगलियां छोटी हैं, और एक ही परिवार के 2 बेटे एक जैसे नहीं होते, स्वभाव अलग अलग होता है। सोचिए, जो माँ बच्चों को जन्म देती है उस 2 बच्चों में भी इतना अंतर होता है, तो एक महिला गलत हुई तो सारी महिला गलत कैसे हो गई, ये सोचने की बात है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि 2 भाइयों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता तो सब महिलाएं एक जैसी कैसे हो गई। और हाँ, तमाम महिलाओं को मैंने भी देखा है जो अपनी पूरी जिंदगी परिवार और पति के लिए अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारी उठाती रह जाती है, उफ तक नहीं करती। अगर आपने ऐसी महिला ना देखी हो तो वीडियो रोक दीजिए और एक बार अपनी माँ की तरफ देखिए, उनका समर्पण याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। जो बेशक ज्योति गलत है, और ज्योति एकमात्र महिला नहीं है इस भारत में, और भी तमाम ऐसी महिलाएं हैं। तो ज्योति के केस के सामने आ जाने के बाद तमाम महिलाओं को जो वापस बुलाया जा रहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और हाँ, जो भाई लिख रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, उनको कहना है कि भाई, तुम्हारे घर में भी एक बहन है जो किसी की बहू बनेगी, और जब उसके सपने कुचले जाएंगे, उसके अरमानों को दबाया जाएगा, तो आपको अपना ये ज्ञान याद रहेगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सोशल मीडिया पर आकर उगलिएगा, उस समय बहुत काम आएगा। और हाँ, एक बात और कहना है, अगर आपने अपनी बेटियों को ठीक से पढ़ा लिया ना तो बहुओं को पढ़ाने की जरूरत नहीं आएगी। ये वही लोग हैं जो अपनी बेटियों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और बाद में बहुओं को बोलते हैं। अगर आप अपनी बेटियों को ठीक से पढ़ाइए तो ज्योति जैसे केस बार बार नहीं आते हैं। ऐसे एकाक केस होते हैं तो तमाम बेटियों के सपनों को क्यों कुचला जाता है? अच्छा, भारत की कुल आबादी में हम 50% हिस्सेदारी लगते हैं, यानी कि 75 करोड़। 75 करोड़ में मुश्किल से 5000 ऐसे केस भी नहीं आए हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम महिलाएं बेवफा हैं। जिनको पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, गुरूर आ जाता है, तो उनको ये कहना है कि भाई, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा तलाशिए, ऐसे तमाम बेवफा पति भी आपको मिल जाएंगे। जब आरोपी लगाना है, लड़ना ही है, तो सोशल मीडिया पर आइए, लड़िए, लेकिन ये बात जानिए कि भारत में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित किया है और उफ तक नहीं किया है। तो ज्योति जैसे मामले सामने आ जाने के बाद जो मूर्ख पति अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, उनसे कहना है कि भाई, हर पत्नी एक जैसी नहीं होती। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।